तो फ्रेंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और क्या उनका डेफिनेशन होगा, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके इंटरफेस में मौजूद है कि 5 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ऐसा नहीं केवल 5 ही प्रकार के, बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन मेनली 5 ही तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ने होते हैं। जिसमें पहला आपका है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आपका है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और पाँचवा आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसका डेफिनेशन इसके नाम में ही छुपा है। अगर आपके पास उतना नॉलेज है तो आप नाम के ज़रिए ही उनके डेफिनेशन को निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला आपका आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें कह रहा है कि इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम द सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर। यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सिमिलर जॉब्स होते हैं वो ग्रुप होते हैं एक दूसरे के साथ एक सम ऑपरेटर के द्वारा, एंड दीज बैचेज आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। और ये जो बैचेज होते हैं एक के बाद एक क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर सेंड द जॉब टू द कंप्यूटर। यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से जो यूज़र होता है वो सेंड करता है जॉब को कंप्यूटर के लिए। एक डायग्राम यहाँ पे बताया गया है, आप इस डायग्राम को अपने नोटबुक में अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आसान हो जाए। उसके बाद आपका आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कह रहा है कि इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ईच टास्क इज सम टाइम टू एग्जीक्यूट। यानी प्रत्येक जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट करने में कुछ समय लगता है, सो डैट ऑल दीज टास्क वर्क स्मूथली। तो ये जो आपका टास्क होगा वो स्टेप बाय स्टेप काफ़ी स्मूथली वर्क करेगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ईच यूज़र गेट्स द टाइम ऑफ द CPU एज दे यूज़ अ सिंगल सिस्टम। यानी इसमें सिंगल सिस्टम का हम यूज़ करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि दिस सिस्टम्स आर ऑल्सो नोन एज द मल्टीटास्किंग सिस्टम। यानी जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मल्टीटास्किंग सिस्टम से नाम से भी जानते हैं। एंड द टास्क कैन बी फ्रॉम अ सिंगल यूजर और द डिफरेंट यूज़र ऑल्सो। यानी इसमें जो है वो सिंगल यूज़र और डिफरेंट यूज़र भी यूज़ किए जा सकते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे एक डायग्राम बताया गया है टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कह रहा है कि इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव द वेरियस सिस्टम एंड ऑल दीज हैव देयर ओन CPU, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी एंड रिसोर्सेज। यानी प्रत्येक जो सिस्टम होगा उसके पास खुद का CPU होगा, मेन मेमोरी होगा, सेकेंडरी मेमोरी होगा और रिसोर्सेज होंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसी में कह रहा है कि दिस सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग अ शेयर कम्युनिकेशन नेटवर्क। यानी ये जो सिस्टम होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है एक शेयर नेटवर्क के द्वारा। एंड यहाँ पे ईच सिस्टम कैन परफॉर्म इट्स टास्क इंडिविजुअली। यानी प्रत्येक जो सिस्टम है वो अपना खुद का टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम बताया गया है, आप इस डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें कह रहा है कि दीज सिस्टम्स रन ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज द डेटा, यूज़र ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन और अदर नेटवर्किंग फंक्शन। यानी ये जो टाइप के सिस्टम्स होते हैं वो एक सर्वर प्रोवाइड करता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज़ होती हैं। सिक्योरिटी परफॉर्म करने का जो प्रोसीजर होता है वो इसके अंदर मौजूद होता है। यानी नेटवर्क बेस्ड सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ द शेयर एक्सेस टू ऑफ द फाइल, प्रिंटर, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शन ओवर अ स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क। एंड लास्ट आपका है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें कह रहा है कि इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ईच जॉब्स करी ए सर्टेन डेडलाइन। यानी प्रत्येक जॉब जो है उसको ख़त्म होने में एक ख़ास समय लगता है कि हाँ इतने समय बाद ये जो काम है आपका ख़त्म हो जाएगा। विद इन विच द जॉब इज़ सपोज टू बी कम्प्लीटेड, अदरवाइज द क्लॉजेज विल बी देयर और इवन इफ़ द रिजल्ट इज़ प्रोड्यूस दैन इट विल बी कम्प्लीटली यूजलेस। तो मान लीजिए कि अगर काम ख़त्म हो गया, वक्त ख़त्म हो गया और काम आपका पूरा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्या है, यूजलेस है। कहने का मतलब वही है। और दो प्रकार के आपके जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है, पहला होता है हार्ड रियल टाइम, दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम। तो इसको हम लोग आने वाले वीडियो सीरीज़ के अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके टाइप को देखेंगे। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा।